यस फिजिक्स स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का, मोशन इन वन डायमेंशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। क्वेश्चन बहुत छोटा है पर सॉल्यूशन बड़ा है, इसलिए इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन बनाए शुरू से ही। और एक बात तो कंफर्म है कि इस क्वेश्चन को के एंड तक, जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा एंड तक आपके बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इसमें कंसंट्रेशन बनाए रखें। देखिए छोटा सा क्वेश्चन क्या है, ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन इसका 0 से लेकर 2 तक यूनिफॉर्मली बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर घटा, और इनिशियल स्पीड इसकी 1 मीटर पर सेकेंड है। यानी एक्सेलरेशन टाइम के साथ घटना बढ़ना और कांस्टेंट है। इसका मैं डायग्राम बनाता हूं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। वैसे थंबनेल में क्वेश्चन पूरा दिया हुआ है, मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और इसका डायग्राम बनाता हूं। जिस हिसाब से वो बात कर रहा है उस हिसाब से तो एटी ग्राफ ही बनेगा। एक्सीलरेशन, टाइम ग्राफ, सारी बात वो एम के सिस्टम में कर रहा है। सॉल्व टाइम टेक इन सेकेंड एंड एक्सीलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है शुरू के 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन 0 से लेकर 2 तक बढ़ा, अगले 10 सेकंड तक वो मेंटेन रहा कांस्टेंट, और अगले 2.5 सेकंड में वो 2.5 सेकंड में फिर दोबारा 0 हो गया। पांच और 5 10 और 5 15 और 5 20, 5 10 15 20 all are in seconds and 1 2। तो कह रहा शुरू के 5 सेकंड में उसका एक्सेलरेशन 0 से लेकर 2 तक यूनिफॉर्मली इंक्रीज हुआ, यानी अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन। ये और उसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहा नेक्स्ट 10 सेकंड तक, नेक्स्ट 10 सेकंड, यानी जब तो पूरे 15 सेकंड हो गए ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा। एंड आफ्टर दिस फिर 2 से 0 हो गया अगले 2.5 सेकंड में। 2.5 सेकंड में 17.5 गया है, एक्सेलरेशन 0। ये एटी ग्राफ उसमें लैंग्वेज में रखा है, हमें ड्रॉ करना चाहिए। ओ ए बी सी, ठीक है, ऊपर लिखिए सी, एंड दिस इज 17.5। 17.5, ओके। और इनिशियल स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड इज गिवन। बस प्यारे बच्चों इतना देखा क्वेश्चन। इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, और यहां से 5 सेकंड इसके बाद से, जब इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, इसके बाद से 5 सेकंड तक उसका एक्सेलरेशन 0 से लेकर 2 तक हुआ, अगले 10 सेकंड तक कांस्टेंट रहा, और अगले 2.5 सेकंड में वो 2 से दोबारा 0 हो गया। ये स्थिति हमने बना ली और सब कुछ ड्रॉ हो गया। इतना ही पैराग्राफ में गिवन है। चलिए इसके बाद 2 क्वेश्चन पूछता है। ये एक पैसेज है जो दिया हुआ है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है। नंबर 1, जो कि इसमें क्वेश्चन 19 के बेस पे है। पैसेज के बाद 2 क्वेश्चन 19 एंड 20। तो
19 क्वेश्चन के लिए फाइंड द स्पीड ऑफ कार आफ्टर 20 सेकेंड। 20 सेकेंड बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? प्यारे बच्चों, कहीं कहीं बार बता चुका हूं, लिखवा भी चुका हूं, पर कुछ बच्चे पहली बार भी देखते हैं या ध्यान नहीं देते कभी कभी। एटी ग्राफ की एक बड़ी जबरदस्त इंपॉर्टेंस है, प्रॉपर्टी, वो यूज यहां पे करेंगे और जल्दी काम होगा। और वो बड़ी, मैंने पहले ही कहा, इस क्वेश्चन में बहुत छोटे छोटे बड़े कीमती कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। जब आपके पास एटी ग्राफ हो तो एटी ग्राफ में जो एरिया सबटेंड होता है, वो एरिया उस दौरान कितनी स्पीड इंक्रीज होगी उसको रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीज इन वेलोसिटी। ओके, ये थोड़ा नोट कर लें, जो पढ़ने वाले बच्चे तरीके से देख रहे हैं वीडियो को, उस पॉइंट को नोट कर लें। इन एटी ग्राफ एरिया अंडर ग्राफ रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन वेलोसिटी। ओके, तो ये हम एरिया निकाल सकते हैं आराम से। हाँ, परंतु उसने कहा अगले 20 सेकंड में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 17 सेकंड में एक्सेलरेशन 0 होगी, ठीक है, उसके बाद वो 0 होगा, यानी कि जब एक्सेलरेशन 0 हो गया तो स्पीड कांस्टेंट हो चुकी है, यानी 17.5 सेकंड बाद जो स्पीड हो जाएगी वही भी अगले 2.5 सेकंड तक वही रहेगी, क्योंकि अब एक्सेलरेशन 0 हो चुका है। ओके, आप इसको ऐसे कर सकते हो, ग्राफ को और आगे 20 तक ऐसे, ठीक है, और इसे डी बस में आ गई। तो सी पे जो स्पीड होगी वही डी पे भी होगी 20 सेकंड बाद। तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 20 सेकेंड वो जानना चाह रहा है, जो कि वेलोसिटी 17.5 पे लिखने की जरूरत नहीं है। इनिशियल स्पीड क्या थी, याद लिख दो, इनिशियल स्पीड प्लस एरिया अंडर एटी ग्राफ, एरिया अंडर 80 ग्राफ। ये प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान रखना। तो इनिशियल स्पीड थी 1 और एरिया निकाले, यहां से लेके यहां तक का, इसका एरिया 0 हो जाएगा, ठीक है। इससे कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस 5 इंटू हाइट 2 प्लस रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 10 हो जाएगी यहां से यहां तक, एंड 2 और प्लस इज ऑल्सो ट्रायंगल, हाफ इंटू इट इज 2.5 इंटू 2, 1 प्लस 2 कैंसिल, 5 प्लस 10 to 20 प्लस 2.5, 20, 25, 26, 28.5 मीटर पर सेकंड, ये इसका सीधा आंसर, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें ऑप्शन सी 28.5, ठीक। आपको बड़ा छोटा क्वेश्चन था, 2 पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट खतरनाक है, मतलब इंटरेस्ट, मैं तो खतरनाक नहीं कहता, मैं तो वेरी इंटरेस्टेड बोलता हूं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बड़ा पार्ट है। क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? ओ से ए तक के मोशन के बारे में पूरा घनघोर, पूरा हाई कंसेंट्रेसी के साथ विचार करें। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ओ से लेके ए तक के मोशन के बारे में सोचेंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन है, अब मैं थोड़ी मैथ्स आ जाता हूं।
क्योंकि बायो वाले बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं और जो जेईई एडवांस का क्वेश्चन की तैयारी कर रहा है उसकी मैथ्स तो ऑब्वियसली होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग भी होनी चाहिए। नाउ मैं यूज करूंगा स्ट्रेट लाइन का फंडा। y इक्वल टू mx प्लस c एंड c जीरो रहेगा ओरिजिन से, तो y इक्वल टू mx। तो y है यहां पे इसमें a इज इक्वल टू mx, mx x की जगह है t, y इक्वल टू mx। रही बात m की तो tan alpha, tan alpha is perpendicular one base 2/5। It is the relation between acceleration and time according to graph as shown। स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग इसमें ये रिलेशन होना चाहिए, परंतु ये रिलेशन 0 से लेके 5 सेकंड तक ही है, बस ये ध्यान रखना जरूर। सारी बातें क्लीन रहनी चाहिए, कूल माइंड के साथ क्वेश्चन करेंगे। इट इज एक्चुअली dA by dt, सॉरी acceleration is dV by dt equal to 2/5 t, dV is equal to 2/5 t dt। ये मैंने स्क्रीन चेक करनी है कि कभी कभी आउट हो जाता है, तो ठीक है मैंने सही टाइम पे चेक कर ली। इंडिकेट करेंगे, इंडिकेट आप नहीं कर दीजिए, इंडिकेट सिंपल इंडिकेट, इनडेफिनिट इंडिकेशन। तो 1 का हो जाएगा v और 2/5 t स्क्वायर अपॉन 2, तो अपॉन 2 तो कट जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 5, t स्क्वायर अपॉन 5 एंड प्लस एक कांस्टेंट। अगर डेफिनेट इंडिकेशन करते हैं तो कांस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं लगाते। इनडेफिनेट में एक c कुछ भी हो सकता है पर होगा कांस्टेंट। तो वो ये कह रहा था इस बात को कि जब t 0 था तो स्पीड उसकी 1 थी, ठीक है। तो स्पीड 1 कब थी? जब टाइम 0 था, प्लस तो c कितना आ गया 1। इसलिए प्रॉपर रिलेशन आ गया v इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 1। तो ये शो कर रहा है t इक्वल टू 0 देने पे v की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी इनिशियली उसकी स्पीड 1 थी। ये इक्वेशन, एक तो एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर ये इक्वेशन तैयार है आपके, जनरल स्पीड ये तैयार है। ये जरूर ध्यान रखना, ये वैलिड, दोनों इक्वेशन वैलिड केवल शुरू के 5 सेकंड तक ही हैं, ठीक है। क्लीन जानकारी इसमें आप रखेंगे। आगे बढ़े, डिस्टेंस निकालने के लिए अब आप O to A चल रहा है, या तो यहां पे स्पीड चाहिए ना आपको, A पे स्पीड भी निकालते हैं, 5 सेकंड जाएंगे ना, तो स्पीड एट A, तो A पे T की वैल्यू 5 हो गई, 5 स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 1, 5 5 6 मीटर पर सेकेंड। ए पर स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है, 1 से बढ़ चलते 6 हो चुकी है। और डिस्टेंस निकाल दीजिए। v इज एक्चुअली dx by dt इज t स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 1, dx इज इक्वल टू t स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 1 इंटू डी टी। now integrate dx is equal to integration t square upon 5 plus 1 dt। अब हमें 5 सेकंड कितना चल रहेगा डिस्टेंस निकालनी है, तो यहां पे सीधा डेफिनेट इंटीग्रेशन ले लीजिए। जब टाइम 0 है उस पर वहीं से डिस्प्लेसमेंट शुरू करना है, तो उस वक्त 0 ही है। जब टाइम पूरे 5 सेकंड हो जाएगा तो कितना वो चल लेगा उसे x1 कह दीजिए। जो शुरू का 5 सेकंड डिस्टेंस कवर करेगा उसको मैं x1 कह रहा हूं,
अगले 10 सेकंड की इंडिविजुअल डिस्टेंस को x2 अलग अलग खंडों में अलग अलग डिस्टेंस निकाल दूंगा, ताकि मैं सारी डिस्टेंस को जोड़ के टोटल डिस्टेंस निकाल सकूं। ओके, सो x1, तो पहले 1 का x हो जाएगा और फिर x1 माइनस 0 करके कुल मिला के x1 आ जाएगा। क्लियर? तो इसका इंटीग्रेशन करो पहले, t क्यूब अपॉन 3, t क्यूब अपॉन 3 और 5 पहले से ही 15 प्लस t और लिमिट 0 to 5। ओके, पहले 5 रखिए, तो 5 का क्यूब 125 अपॉन 15 प्लस 5 माइनस, जब 0 खो तो 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, कीमत 15 और 25 40/3, 40/3 x1 इज गुड इतना मीटर। अपॉन 3 फ्रैक्शन में ही रहने दो, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, बाद में देख लेंगे जो कुछ भी होगा। 40/3 मीटर तो शुरू के 5 सेकंड में वो चल जाएगा। आपका O2A की जानकारी क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि आसान है, क्योंकि A to B के मोशन के लिए O2A की बात पूरी होगी। अब आप A to B के मोशन के लिए एक्सेलरेशन 2 का 2 है, कांस्टेंट, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। इससे क्वेश्चन आपने बड़े आराम से कर रखे, जिनमें 3 इक्वेशन v = u + at एटसेट्रा यूज की जाती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो फटाफट इसका काम कर दीजिए। पहले यहां से यहां तक के मोशन के लिए स्पीड निकालिए, v = u + at। ये इक्वेशन केवल A to B तक ही सीमित है। ये इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए यूज होती हैं। A से B तक ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसलिए यूज की जा रही है, और यही यूज होंगी बस में, और किसी पार्ट में यूज होने वाली नहीं है। यार बच्चों में स्क्रीन चेक थोड़ी बीच में करते रहनी पड़ती है, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड नहीं है और लाइटिंग भी थोड़ी व्यवस्था ऐसी रहती है, तो और थोड़ा कोऑपरेट करें, ठीक है? पढ़ने वाले बच्चे कोऑपरेट करते हैं, आई नो। तो स्पीड निकालनी है जी आपको। तो स्पीड B पर कितनी जाएगी? इनिशियल कितनी थी A पे? A तक आपका से स्पीड होगी थी 6 प्लस एक्सेलरेशन है 2 और टाइम है पूरा 10 सेकंड, 2 × 10, तो VB आ गया 10 × 20 है 26 मीटर पर सेकंड। पोजीशन B पर स्पीड निकल चुकी है, डिस्टेंस निकाल दीजिए। S = ut प्लस ½ AT²। कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? यहां से यहां तक निकालना, जिसे हम x2 कह रहे हैं। x1 शुरू के 5 सेकंड में और x2 अगले 10 सेकंड में, ठीक है? कितनी इनिशियल स्पीड थी जो A पे थी? 6 × 10 सेकंड लग रहा है, प्लस ½ × एक्सेलरेशन 2 है, 10 का स्क्वायर 100, दिस कैंसिल, 60 + 100 160 मीटर x। अगले 10 सेकंड में वो 160 मीटर चल जाएगा, ठीक है? प्यारे बच्चों, इस जगह में अब बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूं कुछ। यहीं रोक रहा हूं क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं। अब तक 5 सेकंड और अगले 10 सेकंड में वो 40/3 प्लस 160 मीटर चल चुका है, और आगे भी और चलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अभी है, स्पीड अभी भी बढ़ रही है। ध्यान रखना, स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कम हुआ है, पर पॉजिटिव है अभी, अब इसका काम स्पीड को बढ़ाना ही है। ओके, अगले 20 सेकंड में कितना चल देगा, जरा इसके ऑप्शन देखिए। 160 और प्लस
13 क्या होता है 13, तो 173.33 तो चल चुका है, प्लस और चलेगा। ऑप्शन देखिए क्या है, 160 मीटर नेवर पॉसिबल, बहुत ज्यादा चल जाएगा, 173.3 दिन को पार कर लेगा, रिजेक्ट कर दिया। दूसरा ऑप्शन है 40/3, वो तो शुरू के 5 सेकेंड का ही है, रिजेक्ट। तीसरा ऑप्शन है 69.17, इम्पॉसिबल। और चौथा ऑप्शन है 313.75। अगर मैं एडवांस का पेपर दे रहा होता तो इसके बाद में क्वेश्चन बिल्कुल ना करता, सीधा डी ऑप्शन पे क्रैट लगाता और आगे बढ़ जाता। पर चूंकि ये मैं एडवांस का पेपर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, समझा रहा हूं। और अब तो जेई में अगर एडवांस में क्वेश्चन आते हैं तो चारों के चारों ऑप्शन ही, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा कहां इतना आइडिया लगा देगा। यहां तक पहुंचने के बाद भी चारों ऑप्शंस की पॉसिबिलिटी है, यानी सारे ही 300, 400, 500 के आसपास होंगे। यानी कि आपको पूरा ही क्वेश्चन करना चाहिए, वो किस्मत है आपकी। आ गया ठीक है, नहीं है तो क्या करोगे, तैयारी तो पूरी रखोगे ना, तो कंप्लीट करें इसको। हाँ, ये बात बता देनी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी फंस जाती है बात, किस्मत अच्छी होती है तो, पर काम तब भी दिमाग से लेना पड़ रहा है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बी से सी तक के मोशन की, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट। और इस अगर कुछ डिफिकल्ट कहते तो, मैं तो किसी को डिफिकल्ट कहता नहीं, इस क्वेश्चन का सबसे मोस्ट पार्ट ये ही है। ये अगर गलत तरीके से करोगे तो लंबा और जटिल हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तरीका सही क्या है, इसको पहचानना है। इस 2.5 सेकंड में, 2.5 सेकंड में एक्सीलरेशन अगर 2 से 0 हो रहा हो तो इस दौरान वो कितना चल लेगा, यह पता लगाना है। पहले तो आप स्पीड निकाल लीजिए, ठीक है, इतना काम तो कर लीजिए। बी टू सी, क्योंकि स्पीड निकालना आसान है, जो काम आसान से कर लोगे। बी टू सी, तो इनिशियल स्पीड कितनी है जो बी तक आ चुकी थी, 26, और उसके आगे जितना एरिया सब्टेंड हो वो और प्लस कर दो, क्योंकि एरिया सब्टेंड इंक्रीज इन एरिया होता है, इंक्रीज इन वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी सी पर कितनी हो जाएगी, जो वेलोसिटी बी पे थी इनिशियल, और प्लस एरिया अंडर 80 ग्राम, अंडर 80 ग्राम। वी भी है 26 और प्लस एरिया निकाल दीजिए, हाफ इंटू बेस 2.5 इंटू हाइट 2 कैंसिल, 26 और 2.5 28.5 मीटर पर सेकेंड। ये सी पे स्पीड है, और जो सी पे स्पीड है वही डी पर भी होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो चुका, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यही आप इसको लिख दीजिए, इज आल्सो इक्वल टू वी डी। खाली जरूरत है जो कांस्टेंट हो तो लिख दो, ठीक है। स्क्रीन ठीक चल रहा है, बहुत बड़ा चल रहा है। अब देखिए जी, अब आप देखेंगे यहां से यहां तक डिस्टेंस कैसे मिलेगी। सीट से लेके तक की डिस्टेंस आराम से निकल जाएगी, कांस्टेंट स्पीड है वो पता है, स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी x4 तो आराम से निकल जाए, बस x3 निकालने की वो है। हमें x3, हमें वो डिस्टेंस निकालनी है जो एक्सीलरेशन 2 से 2.5 सेकंड के अंदर 0 होने तक बॉडी चल लेगी। अगर हम इस ग्राफ को नहीं छेड़ते तो इसकी इक्वेशन बड़ी खतरनाक, इससे आसान सी बन गई थी, पर इसकी थोड़ी खतरनाक बन जाएगी, और फिर t की वैल्यू 15 से ज्यादा ही लेनी पड़ेगी। अरे भैया उठा के इसके नया सा डायग्राम बना दो, बढ़िया सा, देखो ध्यान देना इसी बात पे, खतरनाक इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया तरीका है क्वेश्चन को आगे बढ़ाने का। देखेंगे तो मुझे यहां क्या क्या जरूरत पड़ेगी, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी x1,
बस x1 की जरूरत पड़ेगी, और तो किस चीज की यहाँ पे आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये तो O to A तक की जानकारी थी, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। x1 पता है, x2 पता है, x3 निकाल, तो मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। बस ऑनलाइन में इस तरह की पढ़ाई में ये सही है कि जो हटा भी दिया उसी भी आप रिप्लाई करके देख सकते हैं। देखिए इसका एक नया डायग्राम बनाएंगे। एटी ग्राफ में इसको आप यहां बना उसी स्लोप के, यह है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में सर, और ये सेकंड में, और ये अगर 0 से शुरू करते हो तो 2.5 सेकंड का मसला 2.5। स्पीड वेलोसिटी 2 से 2.5 सेकंड के भीतर 0 होगी। इस दौरान कितना चल लिया ये निकालना, तब भी यही आएगा, तब भी यही आएगा। ध्यान लेते तो इसी इक्वेशन खतरनाक आते हैं, और टाइम 15 सेकंड से लेकर 17.5 तक लेते हैं। ध्यान लेंगे तो 0 से 2.5 तक लेंगे, इक्वेशन आसान बन जाएगी। डिस्टेंस वही आएगी, डिस्टेंस वही आनी है, क्योंकि हमें ये निकालना है कि एक्सीलरेशन 2 से 0 हो रहा है 2.5 सेकंड के अंदर, तो कितना चलेगा। अब चाहे 1 घंटे बाद हो रहा हो, चाहे शुरू में हो रहा हो, चाहे 50 घंटे बाद हो रहा हो, वो डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा ना। तो उठा के हमने यहां रख दिया उसको, क्योंकि हमें ये नहीं पता लगाना है कि 10 सेकंड बाद की बात कर रहे हैं, चाहे 50 घंटे बाद की बात कर रहे हो। निकालना तो ये है कि कभी भी 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद, 1 दिन बाद, कभी भी एक्सीलरेशन 2 से 0 होने में 2.5 सेकंड में टाइम ले रहा हो, तो इस दौरान कितना चल रहेगा, वो तो एक जैसे आएगा ना। 4 दिन बाद हो रहा हो ऐसा, तो क्यों ना यहां से उठा के यहां रखते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो अभी उतना ही आएगा ना। ये है सोचने वाली। आप यहीं पॉज करें, उसको अपने दिमाग से, अपने पर्सनल माइंड से इसको सोचें, बड़ी खुशी मिलेगी। यस, नाउ स्टार्ट। हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो सबसे पहले हमें चाहिए इसकी इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन, अगर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट में पता हो साफ साफ, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैथमेटिक्स और फिजिक्स का बेजोड़ संगम होता है, खतरनाक कनेक्टेड है। x या t अपॉन 2.5 प्लस y अपॉन b, y है a अपॉन y इंटरसेप्ट 2 इज इक्वल टू 1। ओके, दिख रहा है ना? ठीक है। तो a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस t अपॉन 2.5 को लिख दो 5 अपॉन 2। ओके, और इस तरह से a की वैल्यू आ गई 2 इधर भेज दो, 2 माइनस 4t अपॉन 5। ओके, और जी मुझे मिटाने तो सारे पड़ेंगे। तो पहले में कितना चल रहा था, ध्यान देता हूं। x1 आ गया हमारे पास 40/3 मीटर, x2 आ गया 160 मीटर, x2 160 मीटर। ठीक है, तो यहां चल रहे हैं तो b पे स्पीड जरूरत पड़ सकती है, तो उधर लिखा हुआ है। ठीक, मुझे खाली इतना लॉक करना है, और जरूरत नहीं पड़ेगी ना, कुछ नहीं पड़ेगी। तो अब कोऑपरेट करें जरा सा सारे बच्चे। तो a इज एक्चुअली dv by dt, इट इज dv by dt, या dt उधर लो सीधे, dv by dt, तो dt उधर बन जाएगा 2 माइनस 40 अपॉन 5 dt। इंटीग्रेट लीजिए, सिंपल इंटीग्रेशन करना पड़ता है ताकि जनरल भी निकाल सके, ताकि फिर डिस्टेंस निकल सके। बाकी सब
अंतिम भाग चला, एक तरह से क्वेश्चन निकाल दिया। तो v आ जाएगा और ये हो जाएगा 2t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से कट जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 5 एंड प्लस सी। और ध्यान रखना, अगर ये इक्वेशन ले रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है डिस्टेंस जो इसमें आएगी वो इसमें आएगी, ये ध्यान रखना बस। ये इक्वेशन इसकी नहीं हो सकती, इसकी है, ये ध्यान रखना इस बात को। तो अगर टाइम 0 है तो स्पीड कितनी है, यानी जब बिल्कुल 0 था, यानी जब उसका एक्सेलरेशन 2 था एंड में, ये बी पे स्पीड कितनी थी 26। जब t 0 था यानी कि वो यहां था, तो उसकी स्पीड कितनी थी 26 थी। तो c की वैल्यू क्या आएगी 26, c इज इक्वल टू 26। तो v प्रॉपर आ गया हमारे पास 2t माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 5 और प्लस 26। ओके, और साथ में इट इज dx बाई dt, dx और बाई dt उधर भेज दीजिए, dt इधर भेज दीजिए, और यहां आ जाएगा 26 प्लस 2t और माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 5। लो जी, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो और अंतिम भाग की तरफ चला जाए। ठीक है, x1 x2 लिख दिया, c और d पर जो स्पीड निकली हुई है वो है c पर 28.5, c पर स्पीड 28.5 मीटर पर सेकंड है, और तो किसी जरूरत पड़ने वाले है नहीं है मुझे, ठीक, तो मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं पहले बताया था, क्वेश्चन छोटा है, सॉल्यूशन छोटा नहीं है। इंटीग्रेशन कर दीजिए, और ये इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग बनी हुई है दूसरे वाले ग्राफ पे, इसको मत भूलना बिल्कुल भी। तो टाइम जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 से शुरू करना, यहीं से मैं स्टार्ट करना, ठीक है। और जब टाइम पूरा 2.5 सेकंड हो जाएगा 5/2, तो कितना चल जाएगा, इट इज x3। ध्यान रखना, अगर मैं इसी इक्वेशन निकालता डिफिकल्ट आती, कुछ और आता, वो जो कुछ भी और आता वो वैलिड होता t इक्वल टू 15 से लेके 17.5 तक, और तब डिस्टेंस जितनी जा चुकी थी वहां से शुरू होती, और टाइम 15 सेकंड से लेके 17.5 सेकंड तक लेते। इक्वेशन भी डिफिकल्ट बनती, लिमिट भी डिफिकल्ट होती, पर डिस्प्लेसमेंट तो वही आना था ना, ठीक है। समझा, मैं 2 बार समझा चुका हूं, तो आगे बढ़ेंगे। अगर ये इक्वेशन ले रहे हो, डिस्प्लेसमेंट यहीं से शुरू हो गई, अब कितना चलेगा, अब, ठीक है, तो 0 से, तो x आ जाएगा, फिर x3 माइनस 0, कुल मिला के x3, कुल मिला के x3 इक्वल टू 26t प्लस t स्क्वायर अपॉन 2 कट जाएगा, माइनस t क्यूब अपॉन 3, तो 2 तो ऐसे रहेगा, 2 t क्यूब अपॉन 3 और 3 5 50, t क्यूब अपॉन 50, और लिमिट 0 to 5, ठीक है। इस स्क्रीन आई होप बिल्कुल ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। चलो x4 जल्दी निकल जाए, वो तो कांस्टेंट स्पीड है, एक तरह से अंतिम भाग की तरफ क्वेश्चन जा रहा है। तो x3 इक्वल टू 5/2 रख दो, फिर माइनस 0 को तो सारे 0 जाएगा, तो बस 5/2 रख दो, बस हो जाएगा। 26 इंटू 5/2 प्लस 5/2 का स्क्वायर 25/4 माइनस 2/15 इंटू टी क्यूब 5/2
5/2 5/2 यानी कि 25/4। एक अलग कर दो, स्क्वायर अलग कर दो। 2 से काटे 13 और 13 पंजे 65 और इसमें 25/4 कॉमन लेना सही रहेगा। 25/4 कॉमन ले लीजिए, यहां से 1 बचेगा और माइनस 25/4 कौन चला गया, ये कट गया और 5 × 15 1/3। ठीक है, तो हिसाब से करें 65 प्लस 25/4 इंटू 2/3, 65 प्लस 2 2 जा 4 2 × 6 25/6 ऑल अपॉन 6 6 पंजे 30 3 6 36 37 38 39 प्लस 25 415 415/6 मीटर। इट इज x3 नीचे x3 इक्वल टू अपॉन 6 है 415 मीटर। तो x3 आ गया आपके पास, दोबारा बैठाना पड़ेगा 415/6 मीटर। और प्यारे बच्चों x4 को भी निकालो, वो एक लाइन में मिल जाएगा। फॉर द मोशन C2D डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू v इंटू टी, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट हो चुकी है। कितनी स्पीड हो चुकी है c पे 28.5 और इंटू कितने टाइम तक चला स्पीड से 2.5 सेकेंड 2.5 या 5/2 2.5 रहने दो। ठीक है, इतना मीटर x पर आ जाएगा, बस सारे x पर जोड़ देना, दैट्स ऑल। इज गुड 25 पंजे 125 12 25 से 212 21 और 25 50 और 21 50 और 21 71 और पॉइंट पर 2 ये बच्चा करना पड़ेगा। 25 100 25 200 25 पंजे 125 हासिल 12 फिर 25 से 200 और 12 212 का 2 कैरी 21 और 25 50 और 21 71। ठीक है, कभी इतना भयंकर क्वेश्चन हो रहा है और छोटे से गुणा भाग में होती काम खराब कर देगी। x4 इतना मीटर 1 2 नंबर बैठे। ओके जी, और अब हमारा अंतिम भाग, सबको जोड़ दो। ठीक, मैं यहां काम करता हूं, आप तो कर लोगे सारा, देखो। सो अंतिम भाग, सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कहां से t = 0 to t = 27 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 40/3 प्लस 160 प्लस 415/6 415/6 और प्लस 71.25 ओके। तो 160 और 71.25 तो 0.25 160 और 71 1 और 16 और 7 23 फिर 3 बार 13 से ले 2 और प्लस इन दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा तो 80 हो जाएगा। 80 90 495। ठीक है, 231.25 प्लस 6 8 48 1 6 दूनी 12 3 6 पंजे 30 50 और 25 75 2 और 1 3 8 3 11 हासिल 1 2 और 1 3
313.75, ठीक, इतना ही था। 313.75 मीटर। आंसर ये जी आंसर है। एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूँ। हाँ जी ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आपने देखा एक होशियारी जब 160 मीटर निकल गया था बहुत पहले, वहीं पे ये होशियारी अगर दिखा दी कि बाकी तीन तो हो ही नहीं सकते, तो वहीं छोड़ देना। पर ये भी ध्यान रखें, आजकल फुल एडवांस चलता मामला, मैं समझ जाता है कि बच्चे दिमाग में कब क्या आएगा। तुम्हें चारों ही ऑप्शन ऐसे रहेंगे कि आप 160 वाला काम करने के बाद पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सा सही है, आपको पूरा ही करना पड़ेगा। तो वैसे आपको तैयारी तो खतरनाक ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके।